विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे और विधानसभा घेराव करेंगे। और सरकार बात आपके वो दलितों का आवाज नहीं उठाते हैं। चिराग पासवान दलितों का आवाज कभी नहीं सोने वो लेता है, उसे सोने के साथ मिला हुआ है। इसी संविधान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है और इसी संविधान के जरिए हम लोग उनको कुर्सी से हटाने का भी काम करेंगे। रामविलास पासवान जो दलितों के एक बहुत बड़े चेहरे थे, बहुत बड़े नेता थे और दलितों का आवाज बनकर उभरे थे और आवाज उठाते थे, तो क्या उस तरह से चिराग पासवान अपने पिता के नक्शे कदम पे है? अभी हम देश का दलित, शोषित और मुसलमानों का एक ही चेहरा जानते हैं, चंद्रशेखर रावण को जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते हैं। नमस्कार, मैं कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं जनता की राय। और आज हम आए हुए हैं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे, जहाँ की देख सकते हैं कि भीम आर्मी के जवानों द्वारा देख रहे हैं कि काफी संख्या में लोग आए हुए हैं और उनकी SC ST OBC और मुस्लिम समाज पर बढ़ते और अत्याचार और लगातार हो रहे हत्याओं पर रोक लगाने के लेकर के मांग को है और सरकार पर जोरदार ये हमला किए हुए हैं और इससे बातें करेंगे। ये क्या सोचते हैं? कहाँ से आए भैया? हम वैशाली प्रखंड से आए भैया। क्या मांगे सरकार? हमारी सरकार से मांग है हमारा आरक्षण पूर्ण रूप से बिहार में लागू किया जाए और हमारे साथ और हमारे समाज के साथ जो जुल्म अत्याचार हो रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए। इसलिए हम लोग भी नहीं सुनेंगे तो आप किस स्तर तक? हम लोग किस स्टेज तक? ये संविधान का कॉपी है। इसी संविधान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है और इसी संविधान के जरिए हम लोग उनको कुर्सी से हटाने का भी काम करेंगे। को कहा जाता है कि दलितों के नेता है, तो क्या लगता है चिराग पासवान आप सब दलितों के लिए आवाज? देखिए भाई, यहाँ पे बिहार में लगातार पासवानों पे अत्याचार हो रहे हैं, तो पासवानों के नेता दलित नहीं है। जो बिहार में गरीब मुस्लिमों के साथ रहेगा वही पासवान का वोट लेगा। मेरा नाम SC से एक बहुत ही चर्चित और नेता है चिराग पासवान, जो कि केंद्र में अभी जा चुके हैं। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान आप लोग की बातों को आवाज संसद तक उठा सकेंगे? अरे उनको SC का नेता कौन समझता है? हम लोग तो नहीं समझते हैं। आज उनके समाज के ऊपर दूसरा समाज का जो आरक्षित नौकरी था, दफदार चौकीदार, उनको जनरल कर दिया गया है, जिस पर चिराग पासवान कहाँ सो गए? कौन कहता है कि वो दलित के नेता है? दलित का नेता एक ही है बिहार में, चंद्रशेखर रावण, और वही दलितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग उनके साथ हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से रामविलास पासवान जी SC ST और दलितों का आवाज बनकर उभरे थे और आवाज उठाते थे, तो क्या चिराग पासवान आज आप लोगों की आवाज नहीं सुन रहा है? कहीं नहीं सुन रहे। अगर सुन रहे होते तो आज हमारे साथ खड़े होते और हमारा लड़ाई वही लड़ रहे होते। आज हमें सड़क पर उतरने का जरूरत नहीं पड़ता। उन्हें लोगों ने उम्मीद के साथ, दलित नेता उम्मीद के साथ उनको संसद में भेजने का काम किया, लेकिन वो समाज का जो विरोध किए और सबसे बड़ा विरोधी है, वो बोलते हैं कि आरक्षण को छोड़ देना चाहिए, तो फिर वो आरक्षित सीट से चुनाव के लड़ते हैं। उनको भी जनरल सीट से लड़ना चाहिए। वो तो कहते हैं कि हम कभी भी आरक्षण को हटाने के लिए नहीं कहा है, सबके बिहार को एक विशेष राज्य के दर्जा को मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका काम है अगर वो आरक्षण विरोधी नहीं होते तो आज ये देख रहे हैं हमारा पूरा समाज SC ST जो सड़क पर उतरा है, आज वो हमारे साथ होते। अगर आरक्षण के विरोध में नहीं होते तो उनको आ जाते, संविधान का मर्यादा रखते, SC ST होने का ताकत दिखाते, जो नहीं दिखा पा रहे हैं। हम लोग चंद्रशेखर जी के साथ हैं और इस दरवाजा को तोड़कर विधानसभा जाने का काम करेंगे और जिस संविधान के बदौलत हम यहाँ चल गए हैं, इसी संविधान के नियम अनुसार विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे और नीतीश कुमार के कान में जो रुई डाल के सो गए हैं, उनके कान में पानी डाल के जगाने का काम भीम आर्मी करेगी और जोर शोर से करेगी। आपका क्या को कहा जाता है कि दलितों के नेता है, तो क्या लगता है चिराग पासवान आप सब दलितों के लिए आवाज? देखिए भाई, यहाँ पे बिहार में लगातार पासवानों पे अत्याचार हो रहे हैं, तो पासवानों के नेता दलित नहीं है। जो बिहार में गरीब मुस्लिमों के साथ रहेगा वही पासवान का वोट लेगा। मेरा नाम सुरेंद्र पासवान है, जिला अध्यक्ष है भीम आर्मी के पश्चिमी चंपारण में। जो संघर्ष करेगा वही नेता बनेगा। आज हक हुकूमत की बात होती है तो कहाँ है चिराग पासवान? इतनी कड़ी धूप में इतनी मेहनत करके भीम आर्मी का हमारे बिहार के सभी साथी आए हुए हैं, तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार के नेता पासवान है। जिस तरह से कहा जाता है सर कि रामविलास पासवान जो दलितों के एक बहुत बड़े चेहरे थे, बहुत बड़े नेता थे और दलितों का आवाज बनकर उभरे थे और आवाज उठाते थे, तो क्या उस तरह से चिराग पासवान अपने पिता के नक्शे कदम पे है?
अभी हम देश का दलित, शोषित और मुसलमानों का एक ही चेहरा जानते हैं, चंद्रशेखर रावण को जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते हैं। अभी मुसलमान और दलितों का एक ही आवाज है जो देश में है, वो चंद्रशेखर रावण है, बाकी कोई नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप जो बोले रामविलास पासवान सही में वो दलित का नेता था, लेकिन चिराग पासवान दलित का नेता वो नहीं है, और हम लोग का नेता है तो वही चीफ है हम लोग का, चंद्रशेखर रावण। तो इस बार जिस तरह से लोकसभा में 5 के 5 सीट जिताने का काम किया है चिराग पासवान जी को, लोक जनशक्ति पार्टी को, तो क्या लगता है विधानसभा में किस तरह से आप उनको देखते हैं? विधानसभा में किस तरह से उनका साथ आप देते हैं? हम लोग का साथ कभी नहीं देंगे, हम लोग जब भी साथ देंगे तो हम लोग बीमार हैं, हम लोग अपना तो क्या लगता है चिराग पासवान जी द्वारा कुछ नहीं है, आप क्या कहना चाहते हैं? चिराग पासवान जी द्वारा वो दलितों की आवाज नहीं उठाते हैं। चिराग पासवान दलितों का आवाज कभी नहीं, स्वर्णीय वो नेता है, उसका स्वर्णीय के साथ मिला हुआ है। अगर पासवान होता है तो कल वो लोग परसों जुड़े हुआ था, चिराग पासवान नहीं है। आज के डेट में हमेशा मुसलमानों दलितों पर अत्याचार होता जा रहा है, लगातार दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है। फिलिस्तीन का जो अत्याचार आज इस्राइल के द्वारा किया जा रहा है, और उस पर मुसलमान, देश के मुसलमान अगर आवाज उठाते हैं तो उनको देशद्रोह के नाम पर अरेस्टिंग किया जाता है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। जो नए नौजवान युवक हैं जो समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको झूठी केस में फंसा के उन्हें बदनाम किया जा रहा है। जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे गर्दनीबाग धरना स्थल पे प्रेम आपसी के द्वारा कहना है इस तरह से SC/ST चिराग पासवान जी SC/ST के नेता कह जाते हैं, लेकिन आज दलितों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं और दलितों के नेता नहीं है। और यह SC/ST के लिए एक नेता है जो कि चंद्रशेखर आजाद है और वही एक नेता है। तो इनका यही कहना था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखते रहे जनता की राय और अपना प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।